नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इनक्रेडिबल वर्ल्ड चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सदी के एक और अचीवर की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले उनके बारे में बता दूं, इस पर्सनैलिटी ने डेली बेसिस पर कम्युनिकेट करने वालों के लिए सोशल मीडिया को और अधिक मज़ेदार बनाकर हिस्ट्री को बदल कर रख दिया है। यह कोई और नहीं बल्कि फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क ने न केवल वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया जहां लोग चैट कर सकते हैं, अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को प्लेन्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका पूरा नाम मार्क एलियट जुकरबर्ग है। इनके पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग और माता का नाम कैरन कैम्पनर है। माँ को बचपन से ही कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था। अगर हम इनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की और अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने फरवरी 2004 में डॉर्मेट्री रूम से फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट लॉन्च की। उनके रूममेट्स एडवार्डो सेवरिन, एंड्रू मैकॉलम, डस्टिन मॉस्क्विट्ज और क्रिस ह्यूज ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। यह साइट तेजी से एक्सटेंड हुई और 2012 तक 1 बिलियन यूज़र तक पहुंच गई। मार्क ने मई 2012 में 23 साल की उम्र में कंपनी को संभाला और यह दुनिया के सबसे कम उम्र के बिलियनियर बन गए। जनवरी 2022 तक मार्क की नेटवर्थ 128 बिलियन डॉलर थी, जो उन्हें दुनिया का 6th बिलियनियर बनाती है। 2008 में टाइम मैगजीन ने मार्क को दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया। फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे पावरफुल पीपल की लिस्ट में मार्क 10th नंबर पर है। मार्क ने मिडिल स्कूल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखना शुरू किया। उनके पिता ने उन्हें 1990 के दशक में अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई और बाद में उन्हें निजी तौर पर पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर डेविड नोमैन को काम पर रखा। मार्क ने हाई स्कूल में रहते हुए अपने घर के पास मर्सी कॉलेज में इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की। क्योंकि पिता की डेंटिस्ट्री उनके घर से ही होती थी, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जिसे उन्होंने जुकनेट कहा, जिसने घर और क्लिनिक के बीच सभी कंप्यूटरों के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प की। माँ के हाई स्कूल के सालों के दौरान उन्होंने कंपनी का नाम इंटेलिजेंट मीडिया ग्रुप के अंडर सिनेप्स मीडिया प्लेयर के नाम से म्यूजिक प्लेयर बनाने के लिए काम किया। 2002 में जब मार्क ने हार्वर्ड में क्लासेस शुरू की, तब तक वह प्रोग्रामर के रूप में पहचान बना चुके थे। उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और अल्फा एप्लीकेशन पाई से रिलेटेड अपने सेकेंड ईयर में उन्होंने कोर्स मैच नाम से एक प्रोग्राम लिखा, जिसने यूज़र को अदर स्टूडेंट की पसंद के क्लास सिलेक्शन के बेस पर स्टडी ग्रुप बनाने में उनकी हेल्प की। थोड़े समय बाद उन्होंने एक अलग प्रोग्राम बनाया जिसे उन्होंने शुरू में फेस मैच कहा था, जिसमें स्टूडेंट की फ़ोटोज़ में से सबसे अच्छी फ़ोटोज़ को चूज़ करने का ऑप्शन था। साइट एक वीक से आखिर तक वायरल हो गई, लेकिन मंडे की सुबह तक कॉलेज ने इसे बंद कर दिया क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी ने हार्वर्ड के नेटवर्क स्विच में से एक को अपसेट कर दिया था और स्टूडेंट को इंटरनेट तक पहुंचने से रोक दिया था। इसके अलावा कई स्टूडेंट ने कंप्लेंट की कि उनकी फ़ोटोज़ का यूज़ बिना परमिशन के किया जा रहा है, जिसके लिए मार्क ने पब्लिकली सॉरी बोला। जनवरी 2004 में मार्क ने एक नई वेबसाइट के लिए कोड लिखना शुरू किया। 4 फरवरी 2004 को मार्क ने द फेसबुक लॉन्च किया, जो बेसिकली द facebook.com पर बेस्ड था। साइट लॉन्च होने के 6 दिन बाद 3 हार्वर्ड सीनियर कैमरन विंकलवॉस, टाइलर विंकलवॉस और दिव्या नरेंद्र ने मार्क पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया कि वह उनकी harvardconnection.com नाम से एक सोशल नेटवर्क बनाने में मदद करेंगे, जबकि वह इसके बजाय उनके आइडियाज़ का यूज़ कर रहे थे, जिससे एक कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट बनाया। तीनों ने हार्वर्ड क्रिम्सन से कंप्लेंट की और न्यूज़पेपर ने जवाब में एक रिसर्च शुरू की। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद तीनों ने मार्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके परिणाम स्वरूप एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट 1.2 मिलियन फेसबुक शेयर्स के लिए था। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मार्क ने अपने सेकेंड ईयर में हार्वर्ड छोड़ दिया। 25 मई 2017 को हार्वर्ड के 366वें दिन की शुरुआत में मार्क के स्पीच देने के बाद उन्हें ऑनररी अवार्ड दिया गया। मार्क, मॉस्क्विट्ज और कुछ दोस्त कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो चले गए, जहां उन्होंने एक छोटा घर किराए पर लिया जो एक ऑफिस था। गर्मियों में मार्क पीटर थायल से मिले, जिन्होंने कंपनी में निवेश किया था। 2004 के बीच में उन्हें अपना पहला ऑफिस मिला। मार्क के अनुसार ग्रुप ने हार्वर्ड लौटने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने आखिरकार कैलिफोर्निया में रहने का फैसला किया।
जहां मार्क ने कैलिफोर्निया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेंटर सिलिकॉन वैली लेजेंडरी प्लेस को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कंपनी को खरीदने के लिए मेजर कॉरपोरेशंस के प्रपोजल्स को पहले ही ठुकरा दिया था। 2010 में स्टीवन लेवी, जिन्होंने की बुक हैकर हीरोज ऑफ द कंप्यूटर रेवोल्यूशन लिखी थी, ने लिखा कि मार्क ऑब्वियसली खुद को एक हैकर के रूप में सोचते हैं। मार्क ने कहा कि चीज़ों को तोड़ना ठीक है, उन्हें बेहतर बनाने के लिए। वैनिटी फेयर मैगजीन ने 2010 की टॉप 100 इंफॉर्मेशन एज के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में मार्क को नंबर 1 का नाम दिया। 19 अगस्त 2013 को द वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक प्रोफाइल को एक बेरोजगार वेब डेवलपर ने हैक कर लिया था। सितंबर में ऑर्गेनाइज टेक क्रंच डिस्टर्ब कॉन्फ्रेंस में मार्क ने कहा कि वह उन 5 अरब लोगों को भी रजिस्टर कराने की दिशा में काम कर रहे हैं जो फेसबुक कॉन्फ्रेंस में इंटरनेट से नहीं जुड़े थे। मार्क को फेसबुक के CEO होने पर $1 की सैलरी मिलती है। जनवरी 2019 में मार्क ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन 3 मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एंड-टू-एंड इनक्रिप्टेड सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्लान बनाया। अब बात करते हैं फेसबुक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फेसबुक पर हेडर इमेज में पहला डिस्प्ले होने वाला चेहरा अल पचिनो का था। पेपाल के को-फाउंडर पीटर थायल फेसबुक के पहले मेजर इन्वेस्टर थे। मार्क जुकरबर्ग रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। यही कारण है कि फेसबुक का पहला कलर डिज़ाइन ब्लू है। हालांकि यह पॉजिटिव है और किसी को हर्ट नहीं करता। ब्लू कलर विश्वास और सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ है। फेसबुक अपने सर्वर पर लगभग 300 पेटाबाइट्स यूजर्स का डाटा स्टोर करता है, जिसमें केवल 1 पेटाबाइट्स में 1 मिलियन गीगाबाइट्स होते हैं। जब से इंसान द्वारा लिखी हर भाषा का शुरुआत से अब तक का लगभग 50 पेटाबाइट डाटा है। 2014 में फेसबुक का ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट $227 बिलियन का था। इसका दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। फेसबुक पर हर 1 सेकंड में 8 लोग जुड़ते हैं और 15 मिनट में 7,246 लोग फेसबुक से जुड़ रहे हैं। 2015 में फेसबुक ने वर्ल्ड वाइड मोबाइल इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू 22 बताया। इसका मतलब है कि एक साल में मोबाइल इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट से होने वाली टोटल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का लगभग 1/4 पार्ट फेसबुक कमाती है। फेसबुक पर अब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एक्टिव एडवर्टाइजर्स हैं। फेसबुक एड्स की पॉपुलैरिटी और इम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ने फेसबुक साइट को दुनिया में मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन एड प्लेटफॉर्म बना दिया है। कस्टम ऑडियंस को टारगेट करने वाले फेसबुक एड्स की कॉस्ट पर क्लिक 64% कम कॉस्ट पर मॉडिफिकेशन होता है। एड्स जो कि इंटरनेट टारगेट ऑडियंस पर बेस्ड होती है। फेसबुक पूरे अमेरिका और कनाडा में एवरी फेसबुक यूज़र से एवरेज $5.85 कमाती है, क्योंकि इन दोनों देशों में दुनिया की किसी भी देश में सबसे ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, जो नॉर्थ अमेरिका को फेसबुक के लिए इम्पोर्टेंट मार्केट बनाते हैं। रात 10 बजे से 11 बजे के बीच पब्लिश्ड पोस्ट को दिन की पोस्ट के मुकाबले 88% इंटरेक्शन मिलते हैं। सितंबर 2014 में फेसबुक यूज़र्स ने एवरीडे कलेक्टिव 1 बिलियन वीडियोस देखे। आज यह रेशो 4 बिलियन यानी कि 4 अरब से ज़्यादा है। इसमें से 75% वीडियोस पर व्यूज़ मोबाइल डिवाइसेस पर देखे जाते हैं। वीडियोस फेसबुक पर सबसे ज़्यादा शेयर किया जाने वाला कंटेंट है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने 29 अक्टूबर 2021 में अपना नाम बदल लिया और अब से दुनिया फेसबुक को मेटा के नाम से जानेगी। थर्सडे को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान अनाउंसमेंट की कि लंबे समय से फेसबुक के नाम को बदलने की चर्चा चल रही थी। अब उसी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है और फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया गया है। मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते थे। वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फेसबुक के फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ स्मिथ चक्रवर्ती की तरफ से इस नए नाम का आइडिया दिया गया था। तो दोस्तों, जिस तरह से मार्क जुकरबर्ग ने कामयाबी के सभी एक्सपेरिमेंटली बैरियर्स को तोड़कर सक्सेस हासिल की, कोई भी इसे हासिल कर सकता है। ऐसे ही गुड आइडिया के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे एक और महान शख्सियत की एक और नई बायोग्राफी के साथ, और जिन्हें आज हम अपना आइडियल मानते हैं। तो इसी के साथ आपको ये रियल लाइफ बायोग्राफी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही इनक्रेडिबल बायोग्राफी के साथ। जय हिंद।